मनुष्य सोचता है कि वह मनुष्य को गुलाम बनाकर उन पर राज कर रहा है। उन्हें मानसिक रूप से, उन्हें अहंकार से भरकर, लोगों को अहंकार से, भोली भाली जनता को अहंकार से भरकर उन पर राज कर रहा है। उन्हें कामना दिखाकर उन्हें उन्हें अपना माल बेच रहा है, वस्तु बेच रहा है, अपने विषय बेच रहा है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। सब कुछ धरती पर एक दूसरे को बस मिट्टी इकट्ठी करने के लिए, विषय वस्तु रिश्ते के लिए मिट्टी इकट्ठी करने के लिए जाल बिछा रखा। षड्यंत्र, राजनीति, सेठ व्यापारियों द्वारा, नेताओं द्वारा, धर्मगुरुओं द्वारा सब एक दूसरे को अहंकार से भर रहे हैं, कामनाएं दिखा रहे हैं, वासना दिखाकर लोगों पर राज किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है। लेकिन वो मूर्ख तो भूल रहे हैं किसको कामना दिखा रहे हैं, किसको अहंकार से भर रहे हैं, किसको वासना दिखा रहे हैं। अरे सब एक ही है, हम अलग कहाँ हैं? पंच तत्वों का शरीर है हमारा, हम अलग है ही नहीं। हम चींटी से लेकर हाथी तक सब समान है। दृष्टा और दृश्य एक ही है, हम हैं ही नहीं। जो मनुष्य दूसरे सामने वाले मनुष्य को अहंकार से भर रहा है तो वो स्वयं भी तो अहंकार से भरा हुआ है। क्यों नहीं समझ रहे लोग? जो मनुष्य दूसरों को कामना दिखा रहा है तो वो खुद भी तो कामी इंसान है, उसमें भी तो कामना भरी हुई है। जो मनुष्य दूसरे को वासना दिखाकर लूट रहा है तो उसमें भी तो वासना भरी हुई है। वो दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही तो है। मिट्टी दोनों को ही बर्बाद कर रही है, क्योंकि कामना, वासना, विषय वस्तु, रिश्ता, धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है सब मिट्टी ही है। और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। जो भी बड़े बड़े सेठ व्यापारी लोग हैं वो कामना दिखाकर जनता को, भोली भाली जनता को, वो भी कामी बन रहे हैं। उनमें भी कामना छाई हुई है। बस उनकी मजबूरी है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, ना अमीर बन सकते। उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें लालच दिया जाता है, ईमानदार बनो, ये करो। षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र भी पाखंडी धर्म गुरुओं द्वारा किया जा रहा है। ईमानदार बनो ताकि व्यापारियों को लूटे ना, चोरी डकैती ना करें। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? वो भी तो लूट रहे हैं। सेठ व्यापारी वो भी तो लूट कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी दोनों के मनों को खा रही है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। गरीब अमीर सब चीजें धरती पर ऐसे मनुष्य ने बनाई। जो मनुष्य ने चीजें बनाई है वो ईश्वर की सृष्टि में कैसे फिट होंगी यार? कभी नहीं फिट हो सकती है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही तो है, दोनों ही तो बर्बाद हो रहे हैं। हर इंसान बर्बाद हो रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जो अहंकार देने वाला है वो भी तो बर्बाद हो रहा है। वो भी तो मिट्टी उसके मन को खा रही है। मिट्टी उसे चिंताग्रस्त कर रही है। मिट्टी उसे तनाव दे रही है। मिट्टी उसे मनोरोगी बना रही है। मिट्टी उसे ज्यादा बना रही है। जो मनुष्य कामना दिखा रहा है तो वो जो कामना दिखाने वाला है उसको मिट्टी ज्यादा खा रही है। कामना मिट्टी की तो होती है। जो मनुष्य अहंकार से भर रहा है लोगों को, तो मिट्टी उसके मन को भी तो, वो भी तो चिंताग्रस्त है। कोई क्या बनना चाहता है, कोई बड़ा बनना चाहता है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में एक दूसरे से लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं भाई? हम जानवर नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। और जानवर एक दूसरे को तन से नोच नोच के खाते हैं, क्योंकि वो जीने के लिए चाहिए। मनुष्य जानवर क्यों बना पड़ा है यार? मनुष्य एक दूसरे को मन से क्यों खा रहा है? दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही तो है। हम मिट्टी में ही तो मिल रहे हैं। एक मनुष्य मिट्टी इकट्ठी करने के लिए अहंकार भरता है, लोगों को कामनाएं दिखाता है, लेकिन वो भी तो काम ही बना हुआ है। सुबह उठते ही फैक्ट्री में जाना, पागलों की तरह भाग रहा है फैक्ट्री में जाने के लिए। मेरी फैक्ट्री, रात को आ रहा है, शाम तक को आ रहा है, फिर वहां जा रहा है, फिर पार्टियों में जा रहा है। तो वो भी तो मिट्टी भी तो उसको खा रही है। वो भी तो अपने सत्य से दूर हो रहा है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। किसको हम लूट रहे हैं? मिट्टी सबको खा रही है। गरीब हो, अमीर हो, जो भी धरती पर दिख रहा है सब मिट्टी है। विषय वस्तु, रिश्ता, मिट्टी सबको खा रही है। मुक्ति तक पहुंचने ही नहीं देती है। हमें मनुष्य योनि मिली है मुक्ति के लिए, केवल इस धरती से मुक्त होने के लिए। धरती बड़ी खतरनाक है। जो मिट्टी है वो खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी हुई है। उसमें कीड़े भिन भिना रहे हैं। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मन और तन दोनों को खाती है। कुछ भी चीज मिट्टी में पड़ी होगी हो, कुछ भी चीज पड़ी रहती है, चाहे वो लोहा हो, एल्युमिनियम हो, चाहे कुछ भी हो, मिट्टी उसे खाकर उसे नष्ट करती है। मन से भी मिट्टी खाती है। जब मिट्टी को मेरा मेरा मनुष्य कहता है तो उसे चिंताग्रस्त कर देती है, तनाव से भर देती है, मनोरोगी बना देती है। बड़े बड़े अमीर लोग जहर खा के मर रहे हैं। कोई कैसे मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होकर मर रहा है, नल की मुंह में लग रही है, एक
मल द्वारों में नलकी लगी हुई है। क्या कर रहा है मनुष्य? भाई सब एक ही है, हवा दूषित हो रही है। गरीब अमीर हवा एक ही तो ले रहा है, उसमें अमीर कहाँ से शुद्ध हवा लेगा? सब एक ही तो हवा ले रहा है, सब एक ही तो पानी पी रहे हैं। तो हवा दूषित हो रही है, मृदा दूषित हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। पूरा हम धरती, हम एक ही, हम सब धरती ही तो है। पंच तत्वों का शरीर बना है, चींटी का भी हमारा भी, हम एक ही तो है, अलग कहाँ है? किसको क्या लूट रहे मेरे भाइयों? मिट्टी हमें सबको नष्ट कर रही है, मुक्ति तक पहुंचने ही नहीं दे रही। एकमात्र हमारा शरीर बना है जिसमें पंच तत्व के गुण हैं। धरती पर किसी में भी पंच तत्व के गुण नहीं है। हमारे अंदर मिट्टी के गुण भी हैं। जीवन, संघर्ष, उत्पत्ति, मिट्टी नष्ट करती है। अहंकार विकारों से भरी हुई है। जब हम मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो हम भी अहंकार विकार से भर जाते हैं। मिट्टी हमारा सर्वनाश कर देती है। हमें जानवरों जैसा जीवन हम जानवर जैसा जीवन जीकर और मिट्टी में मिल जाते हैं। खाना पीना, हंगना मूतना, बच्चे पैदा करना और मिट्टी के पीछे प्रॉपर्टी खड़ी करना। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। ये सब मिट्टी ही तो है। हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं। हम लोग मनोरोगी बन जाते हैं। दुनिया भर की बीमारियां हो जाती है हमें। थायराइड, डायबिटीज, मानसिक बीमारियां होते हैं हमें। कब ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हमें साइको की प्रॉब्लम हो रही है, हमें हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम, समस्याएं हो रही है। दिमाग संबंधी दुनिया भर की रोग लगे हुए हैं हमें। क्या कर रहे हैं हम लोग? माइग्रेन की समस्या हर मनुष्य को हो रही है। अमीरों को ज्यादा होती है, गरीब तो फिर भी अपने मेहनत मजदूरी करके मस्त तरीके से सोता है यार। कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर खा पी के आराम से गहरी नींद खर्राटे भर के सोते हैं। अमीर लोग तो सोता भी नहीं है बेचारा, उसको चिंताग्रस्त रहता है। वो फैक्ट्री में क्या हो रहा है, अब गाड़ियां लोड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या हो रहा है? हम क्या जीवन जी रहे हैं हम लोग यार? मिट्टी इकट्ठी करने के चक्कर में हम बर्बाद कर रहे हैं। हम मुक्ति ही नहीं हो पा रहे। हमारे पास ही तो मिट्टी के गुण है, जल के गुण है। निर्मलता, सरलता, तरलता। सरलता से ही तो सत्य को पाया जाता है। सरलता से ही तो ईश्वर को पाया जाता है, जो पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला है, जो धरती को बनाने वाला है, चांद सितारों को सबको चला रहा है, घुमा रहा है। हमें भी तो आकाश अंतरिक्ष चला रहा है। उसी का नाम मन है। जब हम शरीर से जुड़े रहते हैं तो हम मिट्टी को पसंद करती है और मन आकाश में उड़ना चाहता है, आकाश में मिलना चाहता है। शरीर मिट्टी से बना है तो वो मिट्टी में मिलना चाहता है। शरीर मिट्टी में मिलना चाहता है, मन आकाश में मिलना चाहता है। हम मिट्टी बनते हैं तो हम मिट्टी को पसंद करते हैं। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, जमीन, हम मिट्टी में ही पसंद करते हैं। उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों को कामना दिखाते हैं, लोगों को अहंकार से भरते हैं, गुलाम बनाते हैं। हम किसी को नोच नोच के खाते हैं, लेकिन मिट्टी भी तो हमें नोच नोच के खा रही है। हमारे मन को नोच नोच के मिट्टी खा रही है, जिसे हम अहंकार से भर रहे हैं, जिनको गुलाम बना रहे हैं। उनको मिट्टी इतना नहीं खा रही है, मिट्टी हमें ज्यादा खा रही है। हमें मनोरोगी बना रही है, चिंताओं से ग्रस्त कर रही है, तनाव दे रही है मेरे भाइयों। हम मिट्टी मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा खा रही है, मिट्टी में मिला देती है। हमारे पास जल के गुण है, हमारे पास अग्नि के गुण है। हम अपनी कामना, अहंकार, वासना को जलाकर भस्म कर सकते हैं। अग्नि का काम है नष्ट करना, विकारों को नष्ट करना। हमारे पास में वायु के गुण हैं, सबसे ऊंचे गुण है हमारे पास में प्रेम, करुणा, समर्पण। प्रेम से ही तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वायु आकाश से जुड़ के रहती है। आकाश अंतरिक्ष ही सत्य है एकमात्र, जो सारे झूठों को घेर के रखता है। फिर हम स्वयं अखंड, अजर, अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। हम अनंत में मिल जाते हैं। हम स्वयं अनंत में अनंत हो जाते हैं। हमारे कानों में अनहद नाद गूंजता है, वही इस ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है यार। वो है असली सुख तो। सुख तो वो है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वही राम है जो सब में रमा हुआ है, वही खुदा है, वही रब है, गॉड है। सबसे वो सत्य है। जब हम सत्य से जुड़ते हैं, जब हम मन को एकदम खाली रखते हैं, किसी मिट्टी से बंध हम मिट्टी के बंधनों से मुक्त होते हैं, तो हम अच्छी तरह से जीवन जी पाते हैं। एकदम शानदार, मौज वाली, अय्यासी वाला जीवन जी पाते हैं। हम स्वयं से प्रेम करें यार, स्वार्थी बने, पूरी तरीके से स्वार्थी बने। हम मजबूरी, लाचारी, समझौता जिंदगी से ना करें। जब समझौता करते हैं, लाचारी होती है, मजबूरी होती है, तो वो शरीर से जुड़ी होती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे रिश्ते, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, वो मिट्टी के बंधन होते हैं। हम मजबूरी होते हैं और मजबूरी में ही मिट्टी बनकर ही हम मर जाते हैं मेरे भाइयों।
मजबूर खुद को अय्यासी करो, खुद को मौज से जियो यार, खुलकर जियो। स्वतंत्रता ही मनुष्य का पहला अधिकार है, बंधन मुक्त ही जीवन है। क्योंकि स्वतंत्रता, जो खुलापन है, वही आकाश है, वही सत्य है। जब जीवन को खुलापन रखते हैं, खाली रखते हैं, किसी चीज से बंधते नहीं है, तो हम सत्य से जुड़ जाते हैं मेरे भाइयों। सत्य से जुड़ो यार, सत्य से जुड़ो। क्यों राजनीति कर रहे हैं हम लोग कुछ कागज के टुकड़े कमाने के लिए? बहुत है हमारे पास में यार, उसको जियो यार, खुलकर जियो। मिट्टी हमें मिट्टी में मिला देगी। हमें मुक्त होना है, नहीं तो क्योंकि मुक्ति के द्वार के लिए एकमात्र मनुष्य योनि है। सोचो आप यार, इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई निस्वार्थ कार्य कर रहा है। चंद्रमा, सूर्य, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़ पठार, सब, बारिश बादल, सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, किससे कुछ नहीं ले रहे। पेड़ बड़े होते हैं, फल फूल देते हैं, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, निस्वार्थ भाव से उन्हें पालते पोसते हैं और स्वतंत्र छोड़ देते हैं। सत्य के हवाले स्वतंत्रता ही सत्य है, खुलापन खालीपन ही सत्य है, आकाश ही सत्य है, जो आकाश खालीपन का प्रतीक है, वही सत्य है एकमात्र। तो उसके हवाले छोड़ देते हैं। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को सारे नाम मनुष्य ने शिव कहते हैं। सत्य ही शिव है। तो सारे जीव जंतु वो इतने समझदार हैं, वो सब कुछ सत्य के हवाले छोड़ देते हैं। तो हम मेरा मेरा क्यों कहते हैं? हम भी तो उसके हवाले छोड़े यार। हम निस्वार्थ कार्य तभी तो करेंगे जब हम में प्रेम होगा। प्रेम से ही तो ये धरती खुशहाल बनेगी, प्रेम से ही तो पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी। प्रेम होगा तभी तो मनुष्य निस्वार्थ भाव से काम करेगा, निष्काम कर्मी बनेगा, और प्रेम होते ही वो आकाश से जुड़ जाएगा। क्योंकि प्रेम जो है वो वायु तत्व है। हम अंतरिक्ष आकाश से जुड़ जाएंगे और फिर हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, हम अमर्त हो जाएंगे यार। हम इस धरती पर कभी जीवन जन्म मृत्यु के खेल में नहीं फंसेंगे यार, क्योंकि मन कभी नहीं मरता। वो मन, शरीर पंच तत्वों से बना है, चार तत्वों से हमारा ढांचा बना हुआ है, चार तत्वों से ढांचा बना हुआ है मेरे भाइयों। लेकिन शरीर को चलाने वाला, शरीर में प्राण देने वाला, वो आकाश अंतरिक्ष है। वो प्राण देने वाला, क्योंकि वो अमर है, वो चलाने वाला है, वो अनंत है, वो अखंड है, वो अजर है। वही हमारा मन है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। स्त्री की कामना एक 15 साल के 18 साल के लड़के को भी होती है और एक बुढ़ापे में भी होती है, क्योंकि मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन हमारा अनंत है, अजर है, अमर है। कामी कामना हमारे बचपन में भी होती है। 12 साल 13 साल की 15 साल की स्टार्ट उम्र में हो जाती है कामना, और बुढ़ापे तक भी हमारी कामना होती है, क्योंकि मन हमारा अजर है, अमर है, अनंत है, वो अंतरिक्ष है। और जब हम शरीर से जोड़ ले देते हैं तो हम पशु की तरह जीवन जीते हैं मेरे भाइयों। लेकिन जब हम मन के राजा बन जाते हैं, मन के मालिक बन जाते हैं, मन को हारने नहीं देते, मन को एकदम मनमौजी बन जाते हैं, मनमौजी। जब मन करता है खाते हैं, जब मन करता है यासी करते हैं, घूमते फिरते हैं यार। मन के राजा बन जाते हैं, मन के मालिक बन जाते हैं। तो हम सत्य से जुड़ जाते हैं, उस राम से जुड़ जाते हैं, उस ईश्वर से, उस आकाश अंतरिक्ष, हम स्वयं आकाश अंतरिक्ष बन जाते हैं। स्वयं के राजा बनो मेरे भाइयों यार। अपने मन को मत हारने दो, जिंदगी से समझौता मत करो, जिंदगी से बिल्कुल भी मजबूरी मत करो, लाचारी मत करो, किसी से मत बंधो यार। अय्यासी कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, लेन देन व्यापार के रिश्ते हैं मेरे भाइयों। सब स्वार्थ के रिश्ते। जानवर भी हमसे समझदार होते हैं, वो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तुम अपना जीवन जियो। लेकिन हम बच्चों में पूरा जीवन उन पर थोप देते हैं, फिर बच्चे भी हमारे एकदम बकवास बनते हैं। वो उनमें भी मिट्टी के गुण भरे होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी षड्यंत्र कुटिलताएं राजनीति। फिर वो हमारा खून पीते हैं, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव है नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी का स्वभाव है नष्ट करना मेरे भाइयों, वो हमें नष्ट करते हैं। इसलिए स्वतंत्र बनो यार, मत करो ज्यादा। ये प्रेम से ही हम परमात्मा में मिल सकते हैं, हम मुक्त हो सही, इस धरती से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये शरीर मुक्ति के लिए बना है। मानव शरीर एकमात्र है जिसमें पंच तत्वों के गुण हैं। वो अमर हो सकता है, नहीं तो हमारा मन कभी नहीं मरता। बुढ़ापे में हमारा मन दूसरा शरीर ले लेगा, दूसरे या मनुष्य का शरीर ले लेगा, या जीव जंतु का, कीड़े मकोड़े का, या चूहे का शरीर लेगा, बिल्ली का शरीर ले लेगा, कुत्ते का शरीर ले लेगा, या चींटी का शरीर ले लेगा। क्योंकि मन कभी नहीं मरता, मन अमर है। और हम जीव हैं, हम चेतना है, तो हम चेतना में ही तो हमारा दूसरा शरीर जाएगा।
क्योंकि मन जो है हमारा आकाश अंतरिक्ष में मिलना चाहता है, वो उसी का हिस्सा है। और मानव शरीर केवल इसलिए बना है ताकि हम मन को अंतरिक्ष में मिला पाए, क्योंकि चार तत्व तो धरती पर ही मिल रहे हैं। हवा में हवा मिल रही है, पानी में पानी मिल रहा है, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, अग्नि में अग्नि मिल रही है। मन आकाश है, तो मन को जब हम पूरी तरह से खाली करेंगे, पूरी तरह से खाली करेंगे, पूरी तरह से खाली करेंगे, बंधन मुक्त होके, मिट्टी के बंधनों से मुक्त होके हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। हम अपने अहंकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और हम स्वयं को, शरीर को हरा देंगे। पूरे शरीर को हम हरा देंगे, कष्ट देकर, थप्पड़ मारकर हम पूरे शरीर को हम हरा देंगे। तो हम इतने खाली हो जाएंगे, इतने खाली हो जाएंगे, इतने खाली हो जाएंगे कि हमारे अंदर सारा ये स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सारा कुछ भर जाएगा। हम स्वयं अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएंगे। हम आकाश बन जाएंगे, हम अनंत बन जाएंगे, हम अंतरिक्ष बन जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म बन जाएंगे। मैं ही शून्य, हम शून्य बन जाएंगे। हम अनंत हो जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे मेरे भाइयों। हम खाली हो जाएंगे, हम खाली बन जाएंगे, हम आकाश बन जाएंगे यार। इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे हम। जब हमारे अंदर अहंकार होता है कि मैं ये ले लूँ, मैं ये घर ले लूँ, जमीन ले लूँ, जायदाद ले लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, बड़ी गाड़ी फिर बंगला, हम छोटे बन जाते हैं। हम एक पशु बन जाते हैं, चूहे बन जाते हैं। हम एक पशु जानवर बन जाते हैं, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बन जाते हैं, क्योंकि वो भी अपने अहंकार को दिखाते हैं। कुत्ता भी अहंकार दिखाता है, भै भै भै। बंदर भी अहंकार अपने आप को बड़ा दिखाता है। चींटी भी अपने आप को बड़ा दिखाती है। मकोड़ा, ततैया, सब जानवर अपने आप को, जीव जंतु छोटे से लेकर जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। ये मिट्टी का स्वभाव है। हम अपने आप को क्यों बड़ा दिखा रहे हैं? हम क्यों दिखा रहे हैं? हम मनुष्य हैं यार, हम इतने बड़े हैं, हम तो अनंत हैं। हम पूरे ब्रह्मांड, हम धरती से बड़े हैं, हम चांद सितारों सूरज से भी बड़े हैं, हम वीवाई स्कूटी, हम प्रोक्सिमा सेंचुरी, हम पूरी आकाश गंगाओं से बड़े हैं यार। हम अनंत हैं, हम स्वयं अंतरिक्ष हैं, हम खाली हैं मेरे भाइयों। हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हमारे अंदर सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज घूम रहे हैं। हम स्वयं अनंत हैं। जुड़ो, अपने अहंकार को खत्म करो यार। फिर देखो, अहंकार को खत्म करो यार, अपने अहंकार को खत्म करो। अपने शरीर वाले जो जानवर वाला अहंकार है, इसको खत्म करो मेरे भाइयों। फिर देखो हमारा, फिर हम अहम ब्रह्मास्मि हैं, हम पूरा ब्रह्मांड हैं। उसको देखो, अपने शरीर को मार दो मेरे भाइयों, शरीर को मार दो, शरीर को हरा दो यार, शरीर को हरा दो। हमें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर हम इतने बड़े बन जाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे, हमें सब छोटे लगेंगे। धरती पर कीड़े मकोड़े, सारे मनुष्य सब छोटे लगेंगे। हमें सूरज, सारे बड़े बड़े स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, हमें सारी आकाश गंगाएं छोटी लगेंगी। ऐसा हमें पूरा एहसास होगा जब हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। तुम खुद अनुभव करो यार, खुद जानो। ईश्वर जानने की चीज है, सत्य को जानो, मानने की चीज नहीं है। जब हम मानते हैं तो अंधविश्वासी बन जाते हैं। हम अगर ईश्वर को नास्तिक, अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तब भी अंधविश्वासी हैं, और मानते हैं तब भी अंधविश्वासी हैं। मानना और नहीं मानना, नास्तिक और आस्तिक दोनों ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं। और जब हम जानते हैं तब हम पूरी तरह से आस्तिक बन जाते हैं। वही चला रहा है, वही खिला रहा है। फिर हम खुद ही ब्रह्मांड बन जाते हैं, पूरा अंतरिक्ष बन जाते हैं यार। इतना सब कुछ इतना बड़ा बन जाते हैं, सब पर हमें दया आती, करुणा आती है। क्योंकि जब हमें प्रेम हो जाता है ईश्वर से, जब हमें अंतरिक्ष, जब वायु तत्व का गुण आता है हमारे अंदर प्रेम, तो प्रेम वायु, अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। फिर हम इतने इतने बड़े हो जाते हैं, हम सब पर दया करते हैं, हमें सब पर करुणा होती है, समर्पित भाव होता है हमारे अंदर। हम चींटी से लेकर हाथी को समान समझते हैं, सब पर दया आती है। सभी ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों पर दया आती है। बेचारे मिट्टी खट्टी कर रहे हैं बेचारे मिट्टी खट्टी कर रहे हैं, सब पर दया आती है मेरे भाइयों। तो हम इतने बड़े बन जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं यार। अपने अहंकार को खत्म करो मेरे भाइयों। जो हमारा शरीर वाला अहंकार है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है, हमारा मिट्टी के गुण। हमारी मिट्टी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी, क्योंकि अहंकार और विकार, ये सारे मिट्टी के गुण हैं और सभी जानवरों में पाए जाते हैं। जब हमारे अंदर मिट्टी के गुण होते हैं, हमारे अंदर अहंकार होता है, तो विकार हो जाते हैं, हम जानवर बन जाते हैं। जानवरों से भी बड़ा खूंखार जानवर बन जाते हैं मेरे भाइयों। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अहंकार। हम अनंत, अखंड, अजर, अमर हैं, और हम एक छोटे से जीव में, इस शरीर में पैक होके रह जाते हैं। शरीर, छोटे शरीर में रह जाते हैं हम, टिंडे से शरीर में। जैसे कुछ हमसे बड़ा तो हाथी है यार,
हम इस शरीर में पैक हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने अहंकार को मार देते हैं तो हम पूरा ब्रह्मांड बन जाते हैं, अनंत अखंड अजर अमर। हम स्वयं आकाश है, हमारा मन आकाश है मेरे भाइयों, हम आकाश है, हम स्वयं अंतरिक्ष है जिसमें सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज घूम रहे हैं। हम इतने बड़े हैं, सोचो हम इतने बड़े हैं, हम इतने बड़े मेरे भाइयों। अहंकार को मार दो, अपने अहंकार को हरा दो यार, शरीर को हरा दो मेरे भाइयों, शरीर को हरा दो। नहीं तो बहुत, क्योंकि नहीं तो ऐसा प्रेम, अगर हम मनुष्य प्रेमी नहीं होगा तो धरती पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इंसान इंसान को मार कर खाएगा, क्योंकि मिट्टी बड़ी क्रूर है, मिट्टी बड़ी भयानक है, खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है, उसमें कीड़े कुलबुलाते हैं। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, इंसान इंसान को खाएगा। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त यार। उससे पहले मुक्त हो लो इस मिट्टी से, नहीं तो हमें बार बार जन्म, बार बार जन्म, बार बार जन्म, अरबों सालों तक जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में हम यहीं रहेंगे यार, कभी मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास ही पंच तत्व के गुण है मेरे भाइयों, पंच तत्व के गुण केवल हमारे पास में है। मिट्टी के गुण है हमारे पास में, प्रकृति और पुरुष, उत्पत्ति करना, बीज डाला उत्पत्ति हुई, ये मिट्टी का गुण है। जीवन संघर्ष, विकार और अहंकार, ये मिट्टी का गुण है। जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता। जब हम मिट्टी बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, अहंकार विकार से भर जाते हैं, तो मिट्टी हमारे सरलता तरलता को छीन लेती है, हमारे अंदर जल के गुण नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी हमारे जल के गुणों को नष्ट कर देती है मेरे भाइयों, नष्ट कर देती है। हमारी सरलता निर्मलता हमसे छीन लेती है मिट्टी। मिट्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम अपनी मिट्टी को, हमारे अहंकार को हरा देते हैं तो हमारे अंदर सरलता निर्मलता आती है, और सरलता से ही फिर हमारे सत्य के द्वार खुल जाते हैं, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। फिर हम अहंकार को, अपने विकारों को नष्ट करने लगते हैं। फिर हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण, वायु के गुण आते हैं। फिर हम स्वयं अनंत अखंड अजर अमरता को प्राप्त हो जाते हैं मेरे भाइयों। मनुष्य योनि मुक्ति के लिए बनी है यार, हम अनंत अखंड अजर अमर हैं, हम बहुत बड़े हैं, इतने विशाल हैं, हम अनंत हैं, स्वयं अनंत है मेरे भाइयों। केवल मनुष्य योनि है यार, हम इतने बड़े हैं, सोचो हम जानवर बन जाते, जानवर बने हुए हम तो सबके सब।